Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं उठी हूँ। उठने के बाद फ्रेशन अप हो गई, ब्रश वगैरह करी हूँ अपना, फिर फेस वॉश करके और अपना स्किन केयर मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपना बाल बना रही हूँ, तो थोड़ा तैयार हो जा रही हूँ काम चालू करने से पहले। तो अभी देखिए मैं स्किन केयर वगैरह करी हूँ ना, तो यहाँ पे देख रही हूँ ये जो ड्रेसिंग टेबल के साइड में हम लोग है ना पूरा मेकअप का सामान जो भी यूज़ करते हैं वो सब है ना वहीं पे रखा हुआ रहता है। मतलब कि हमारे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है ना, इसकी वजह से हम लोग इसी शेल्फ के ऊपर सब कुछ रखते हैं। तो सुबह में मैं उसको अच्छे से ठीक कर देती हूँ, उसके बाद है ना फिर से मेसी हो जाता है, फिर मैं ठीक करती हूँ, फिर से मेसी होता है। और पता है यहाँ पे ये जो शेल्फ है ना, इसको मेसी मेरे हस्बैंड ही करते हैं, बहुत ज़्यादा मेसी करते हैं वो। उनको है ना कोई भी चीज़ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में जो साइड वाला शेल्फ है ना छोटा छोटा, वहाँ पे रखा हुआ रहता है, लेकिन वो वहाँ पे फिर है ना कोई भी चीज़ लेते हैं फिर वहाँ पे नहीं रखते हैं, डायरेक्ट यही है ना शेल्फ पे रख देते हैं, और वो भी उल्टा पुल्टा करके रख देते हैं। तो उसको मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है। तो वही मैं अपना बाल बनाते बनाते मैंने शेल्फ को अच्छे से ठीक कर दिया है। ये मेरा डेली रूटीन है, मैं ठीक कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना आज बेड है ना, बेड के नीचे वाला जो कवर है, मतलब कि मैं बेडशीट लगा के रख देती हूँ, तो वो बेडशीट आज मैं लगा रही हूँ। कितना दिन हो गए मैं इसको धोकर है ना ऐसे ही साइड में रख दी थी, और मैं सोच रही थी इसको लगाऊंगी, लेकिन पहले मेरा जो बेडशीट है ना रेड कलर का जो मैंने अभी हटाई हूँ, उसको मैं पहले मतलब कि उसको जैसे ही थोड़ा सा गंदा हो जाएगा उसको मैं ये कर दूँगी, निकाल दूँगी। उसके बाद मैं सोची हूँ उसका जो कवर है वो मैं लगा दूँगी, तो इसीलिए इतना दिन से पड़ा था। उसके बाद मैंने अभी है ना पूरा बेड को अच्छे से बेड कवर भी लगा दी हूँ, और मैंने बेडशीट भी चेंज करके उसको भी लगा दी हूँ। और अभी आ गई हूँ बालकनी में। अभी बालकनी में ये वाला सोफ़ा हम लोग रखते हैं ना, तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, मतलब 1 बाय 1 मैं चालू कर रही हूँ। आज मैं बेडरूम से ही चालू करी हूँ, क्योंकि आज बेडरूम में मुझे ज़्यादा ही थोड़ा सा काम था, क्योंकि मुझे बेडशीट कवर भी लगाना था, फिर चेंज भी करना था। और हमारा जो बेडशीट है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उसको है ना ठीक करने में थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने पहले बेडरूम का काम कंप्लीट की हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ। और इस सोफ़े को भी मैं अभी अच्छे से झाड़ रही हूँ, झाड़ के इसको मैं ठीक कर दूँगी। और हमारे बालकनी में जब से ये वाला सोफ़ा हम लोग लाए हैं ना, तब से है ना ज़्यादातर हम लोग इसी सोफ़े पे ही ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। बालकनी में है ना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे हम दरवाज़ा खोल देते हैं ना तो बहुत अच्छा हवा आने लगता है। और अभी गर्मी का सीज़न है ना, तो हवा सुबह सुबह में तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसी फिट करके है। तो देखिए मैंने अभी सोफ़े को बहुत अच्छे से साफ़ वगैरह कर दी हूँ। और उसके बाद है ना हस्बैंड भी यहीं पे कुछ टाइम से खड़े थे और बात कर रहे थे, तो फिर हस्बैंड बोल रहे थे इस कोने में ये बैग में तुम क्या रख दी हो, ऐसा मुझे पूछ रहे थे। तो फिर मैं बोली उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉलीथीन और हम जो चावल लाते हैं उसका पैकेट है। तो फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो तुम उसको जो उसके अंदर तुम्हारा जो ज़रूरी चीज़ है उसे तुम निकाल लो, और बाकी बैग मुझे दे दो, मैं दुकान में जाके रख के आ जाऊँगा, ऐसा मुझे वो बोल रहे थे। मैं बोली तो चलो ठीक है। वैसे तो मैंने सोफ़ा को पहले से ही अच्छे से क्लीन कर दी थी, फिर बाद में कवर वगैरह डाली थी ना, तो उसके बाद फिर से मुझे साफ़ करना पड़ा। तो मैंने ये वाला जो स्टडी टेबल है उसको साफ़ कर दी हूँ, और फिर से मैंने इस सोफ़े को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बाकी थोड़ा सा पॉलीथीन था वो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है, क्योंकि है ना उसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा है ना मेरे पास पॉलीथीन हो गए हैं,
मैं है ना इस पॉलीथीन का इस्तेमाल डस्टबिन में, जो बीन बैग है ना, उस बीन बैग बोल रही हूँ, डस्टबिन का जो कवर आता है ना कचरा वगैरह फेंकने के लिए, मैं उसमें कवर करके रख देती हूँ। कचरे के डब्बे को, डस्टबिन को कवर करके रख देती हूँ। जब भी इसमें कचरा जमा हो जाता है तो मैं डायरेक्ट पॉलीथीन के साथ कचरे को फेंक देती हूँ और डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो इसकी वजह से है ना मैं कवर को अच्छे से सेव करके रख देती हूँ। ये भी है ना एक तरीके का पैसे का सेविंग है। नहीं तो आप फालतू में कवर ख़रीदोगे, और गार्बेज बैग करके आता है फ्लिपकार्ट में, मैं देखी हूँ। मुझे कभी कभी ख़रीदने का मन करता है, पर फिर सोचती हूँ कि क्यों पैसे वेस्ट करना। तो इसीलिए ना मैं इसे पॉलीथीन को जमा कर लेती हूँ और उसी से ही अपना काम चला लेती हूँ, और इस तरीके से अपना पैसा भी बच जाता है, और ये भी एक तरीके का सेविंग है। तो मैंने सारे पॉलीथीन को अच्छे से, जो मुझे चाहिए था वो मैंने उसके जगह पे रख दी थी, और बाकी जो नहीं चाहिए था वो मैंने फेंक दिया है। और अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ पॉलीथीन के बारे में बोलते बोलते मैंने कितना सारा काम कर लिया है। मैंने पहले सोफ़ा वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दी थी, उसको ठीक करके रख दी हूँ कवर वगैरह। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन चालू कर देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे ही मैं काम चालू करती हूँ सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन में धोने के लिए रख देती हूँ। तो मेरा धोना वगैरह हो गया था, ड्राई भी हो गया था, और अभी मैं कपड़ों को लगा दे रही हूँ। पूरे कपड़ों को है ना फटाफट से सारे कपड़ों को मैं लगा दूँगी इसी स्टैंड में। और अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो सोफे के साइड में जो मैंने रॉड लगा रखा है ना उसमें भी लगा दूँगी। ज़्यादातर मैं उस रॉड में ना भारी वाला लगा देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो ये है ना स्टैंड है, ये थोड़ा सा मतलब कि लाइट वेट का है ना, इसकी वजह से इसमें भारी भारी बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, ताकि इसका लाइफ ज़्यादा बना रहे। मैं वैसे भी कोई भी चीज़ ख़रीदती हूँ ना तो उसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, ताकि इसको मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकूँ। तो अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से लगा दिया है। लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का ये जो मेरा बॉक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा धूल हो गया है और थोड़ा सा मैसी भी हो गया है, तो वही मैं अभी ठीक कर रही हूँ। पूरा है ना गीला कपड़े से मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी। और कुछ है ना बहुत सारे बर्तन ऐसे भी है जो पूरा है ना वे डस्ट मतलब पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहे थे। वहाँ पे यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में मेरा एक ग्रीन कलर का बास्केट हमेशा ही रहता है ना, उस बास्केट में बहुत सारे बर्तन थे, वो है ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे थे, तो उसको है ना मैंने साइड में रख दिया है। आज मैं उस सारे बर्तनों को धो के ड्राई करके फिर यूज़ कर लूँगी। कभी कभी है ना ऐसा हो जाता है, बर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरा मतलब उसको मुझे यूज़ करना ही नहीं होता है, फिर बाद में ना पड़ा धूल भर जाता है। तो फिर धूल जैसे भर जाता है मैं उसको फिर बाद में यूज़ ही नहीं करती हूँ, उसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो आज सोची हूँ चलो आज मौका मिला है तो उसको आज धो डालेंगे, तो इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया है। और जितने भी मेरे बर्तन थे वो सब मैंने रैक में डाल दिया है, और थोड़ा सा बॉक्स को भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हूँ। मेरा ये काम तो हो गया है, और अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, किचन का काउंटर टॉप। और सुबह में मैं रोटी बनाई थी, तो थोड़ा सा मतलब आटे का जो डस्ट है ना वो पूरा गैस स्टोव के ऊपर पड़ा था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा काउंटर टॉप मेसी हो जाता है, और मैं काउंटर टॉप को है ना साथ के साथ क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि गैस स्टोव गर्म रहता है ना इसकी वजह से, और ऊपर से वो कांच का है, इसलिए मैं क्लीन नहीं करती हूँ। बाद में कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद जैसे ही ठंडा हो जाता है ना फिर मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो अभी मैंने किचन का काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और अभी मैंने आप लोगों को बताई ना कि मैं जो पड़ा डस्ट हो गया था वो बर्तन अभी मैं धोने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बर्तन धोए हैं, जो मैंने मॉर्निंग में नाश्ते में बनाई थी ना, जो नाश्ते में यूज़ हुए थे जो बर्तन, वो मैंने पहले धो लिया है। और उसके बाद जितना था ना उस ग्रीन वाले बास्केट में वो मैं धो रही हूँ। ये देखिए इतने सारा सामान उसी के अंदर था, और पूरा है ना इसके अंदर डस्ट भर गया है। वैसे तो कुछ झूठा वगैरह तो नहीं ना, लेकिन धूल भर गए ना। वैसे तो खाली पानी से धोने से भी क्लीन होता था, पर मेरा मन नहीं किया खाली पानी से धोने के लिए, इसलिए मैंने साबुन से अच्छे से इसको मांज दिया है, और मांज के अभी धो रही हूँ। और ये जो बास्केट है ना इसको भी मैंने वॉश किया है, बास्केट में भी पूरा है ना धूल हो गया था, तो मैं इसको बास्केट को पहले मैंने वॉश करके साइड में रख दी थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की हूँ,
क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसकी वजह से मैंने बास्केट को नहीं, मतलब कि बास्केट का मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। और अभी देखिए मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धो लिया है, और ये जो कपड़ा है किचन क्लीन करने का, इसको भी मैंने अच्छे से भीम जेल से धो दिया है। और अभी जो हमारा बेसिन है उसको भी मैंने अच्छे से मांज दिया है और अच्छे से धो दी हूँ। और हमेशा ही मैं ना इसी तरीके से बेसिन को क्लीन करती हूँ। आप हमेशा ही मेरे वीडियोस में देखते हो ना, मैं जितने बार बर्तन धोती हूँ ना उतने बार मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और साफ़ का साइड में जो टाइल्स भी है ना उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा जो बेसिन है ना वो हमेशा क्लीन रहता है। सिंक, मेरा जो किचन का सिंक है वो क्लीन रहता है और चमकते रहता है। तो अभी देखिए सारे बर्तनों को मैं धो डाली हूँ, और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और उस तरफ से है ना मैं पूरे अच्छे से इसी वाइपर से ही पोछा लगा कर आ गई हूँ, और मैं बहुत दिनों के बाद है ना वाइपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाला जो वाइपर है ना बाहर में हमारे किचन के पास जो दरवाज़ा है ना उसके पीछे में था, तो उसको मैं उतना यूज़ नहीं कर रही थी और ज़रूरत भी नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि मेरे जो स्कॉच ब्राइट है ना, वो तो स्कॉच ब्राइट का जो मॉप है, स्पिन मॉप, वो तो ठीक हो गया है ना, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं कर रही थी। तो उस दिन किचन का जो पीछे वाला पार्ट है ना, बालकनी, वो आप देख रहे हो ना खिड़की, उसके पीछे में भी हमारा जगह है, वहाँ पे था। तो उस दिन बेटे ने पूरे पीछे में क्लीन कर दिया है ना, तो फिर इसका जो ये जो वाइपर है वो भी है ना अंदर में रख दिया। तो मैं सोची चलो आज वाइपर से करते हैं, थोड़ा सा ना ऐसे चेंजेस करते हैं ना अपने काम में, तो थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेती हूँ अपने कामों को। और अभी देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ मैं किचन वगैरह कितना अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और आपको मैं ये बर्तन रखने वाला ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसका भी मैंने देखिए सेटिंग बदल दी हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे ही।